जय हिंद छात्रों, हम लोग एक बार फिर अपने क्लास में जुड़े हैं। जो बिहार बोर्ड के हिंदी विषय 10वीं कक्षा के पाठ 1 के श्रम विभाजन और जाति प्रथा के सब्जेक्टिव प्रश्न को लेकर है। इससे संबंधित बहुत सारे बेहतरीन प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे और आपको परीक्षा में काफी लाभदायक होगा। आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और अपने साथियों को भी जरूर शेयर करें। हम लोगों ने पिछले क्लास में श्रम विभाजन और जाति प्रथा को पढ़ा और उससे संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्नोत्तर को भी हल किया। आज हम लोग इस क्लास में जो है सब्जेक्टिव को हल करेंगे, उसका व्याख्यात्मक वर्णन करेंगे। आते हैं हम अपने टॉपिक पे कि जो हमारा यह पाठ है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, यानी ये हमारा गोधूली भाग 2 का प्रश्न है। ठीक है, पहला प्रश्न है कि लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना का स्वरूप क्या है। तो लेखक जातिवाद जैसे विडंबना की बात करते हैं। उन्होंने जातिवाद के लिए एक विश्लेषण किया है। उनकी दृष्टि में जातिवाद समाज के माथे पर एक कलंक है जिसे समाज घटाना नहीं चाहता। जातिवाद विभिन्न बुराइयों एवं पिछड़ापन का कारण है, फिर भी समाज के कुछ धार्मिक लोग इसे अपनी पेशा बना लिए हुए हैं। नहीं, समझने की बात है कि आज जातिवाद कुछ लोगों के बस हित साधने का एक साधन मात्र बनकर रह गया हुआ है कि जहां वो जाति पाति की बातें कर वह अपना धंधा तो चला रहे हैं, बाकी आम लोगों के जीवन को जातिवाद के नाम पर खतरे में डालते हैं, है कि नहीं। इस बात से लेखक काफी दुखी है कि आज के इस आधुनिक समाज में जहां की लोग अपने आप को आधुनिक कहता है, सभ्य कहता है, और इस सभ्य समाज में यह जातिवाद की असभ्यता बिल्कुल जायज नहीं है। जातिवाद के कारण से कई सारी जातीय बुराइयां और पिछड़ापन की समस्याएं उत्पन्न होती है। नहीं, अगला प्रश्न है कि जातिवाद के पोषक उनके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। जातिवाद के पोषक इसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं कि जातिवाद के पोषक उनके पक्ष में यह कहते हैं कि कर्म के अनुसार जाति का विभाजन हुआ है। उनका मानना है कि जाति के आधार पर काम का बंटवारा होना चाहिए, परंतु यह तर्क विकास में और बाधक हो जाता है। नहीं, जातिवाद के पोषक कहते हैं कि लोग जिस कर्म को करने लगे उस कर्म के आधार पर जाति बनी, इसमें क्या बुराई है। नहीं, कर्म के आधार पर जाति है, इसमें क्या बुराई है। लेकिन आज विज्ञान के नए दौर में जबकि रोजगार के तरीके बदल रहे हैं, यहां यदि हम जाति आधारित काम को करेंगे तो हम मुश्किल में पड़ जाएंगे। तो जातिवाद के जो पोषक या समर्थक लोग हैं वो जो यह पक्ष देते हैं कि कर्म आधारित जातिवाद होनी चाहिए, यह एकदम न्याय संगत तो नहीं है। क्या अगला प्रश्न क्या है कि जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों का लेखक के प्रमुख आपत्तियां क्या है। कि जो जातिवाद के पोषक हैं, जो जातिवाद के समर्थन में बातें करते हैं, उसको लेकर लेखक का क्या विरोध है, यानी भीमराव अंबेडकर उसको लेकर क्या कहते हैं कि लेखक नए जातिवाद के पक्ष में आए तो आपत्ति और बेबुनियाद बताया। नहीं, लेखक जातिवाद के पक्ष में जातिवाद क्या है, गड़बड़ लिख दिया गया। लेखक ने जातिवाद के पक्ष को आपत्तिजनक और बेबुनियाद बताया है। उनका कहना है कि यदि जातिवाद के आधार पर कार्यों का बंटवारा हो तो इस कार्य की कुशलता कम होती है और लोगों को उबन महसूस होगा, बोरिंग फील होगी। ऐसी स्थिति में किसी भी समाज का कल्याण नहीं हो सकता है। लेखक का मानना है कि यदि कार्य को हम जाति आधारित बांधना चाहेंगे तो लोग उसमें अपने आप को उबा हुआ महसूस करेंगे, बोर फील करेंगे, नहीं, और कार्य अधिक उत्पादक सिद्ध नहीं होगा और अंततः लोग जो है एक बंधी हुई रोजगार में कम रुचि के साथ काम करेगा, जिससे कि विकास कार्य बाधित होगा। आई बात सुना कि जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कहा जा सकता है। तो जाति भारतीय समाज के श्रम विभाजन का सही रूप इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि अंबेडकर जी का मानना है, उन्होंने बताया है कि कार्य के निर्धारण में व्यक्ति स्वतंत्र होना चाहिए। कार्य के निर्धारण के लिए व्यक्ति स्वतंत्र होना चाहिए। व्यक्ति को अपनी क्षमता और रुचि के अनुसार कार्य चुनने का अवसर होना चाहिए। नहीं, अगर इस अधिकार को बलपूर्वक उससे छीना जाता है तो
क्या होगा कि समाज ना तो सब यानी कि समाज के लोग जो हैं वह स्वतंत्रता पूर्वक अधिकारी को नहीं कर पाएगा, तो अरुचिपूर्ण कार्य को वह करते हुए अधिक बेहतरीन कुशलता का उपयोग उसमें नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो जाति आधारित कार्य ज्यादा बेहतर नहीं होगा। ठीक है, ताकि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण है। कैसे? तो जाति प्रथा देश की प्रगति में रो रहा है, बाधक है? नहीं, जाति प्रथा से समाज में विभिन्न विसंगतियां आती है, बुराइयां आती है, जो इस प्रकार की समस्याओं के लिए एक बाधा बन जाती है। नहीं, और इस प्रकार की समस्याओं का एक कारक बन जाता है। समाज अनैतिकता की ओर उन्मुख हो जाता है, समाज अनैतिक व्यवहार करने लगता है। जाति के नाम पर बंध कर लोग एक दूसरे के साथ वैमनस्यता, भेदभाव, ऊंच नीच आदि की भाव रखने लगता है, और इससे जो है समाज की प्रगति बाधित होती है और बेरोजगारी जैसी एक गंभीर समस्या का फिर जन्म होता है। जाति आधारित कार्य करने से बेरोजगारी जैसी समस्या का जन्म होता है। अगला प्रश्न है, लेखक आज के उद्योग में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानता है? कि यदि हमारे समाज में गरीबी है और एक दूसरे को उत्पीड़ित किया जाता है, सताया जाता है, तो इसके लिए सबसे बड़ा कारक लेखक किसे मानता है? नहीं, तो लेखक इसका सबसे बड़ा कारक किसे मानता है? जाति प्रथा को मानता है। नहीं, कि लेखक आज के उद्योग के जमाने में, औद्योगिक जमाने में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जमाने में, नहीं, गरीबी और उत्पीड़न के लिए सबसे बड़ी समस्या जाति प्रथा को ही मानते हैं, क्योंकि जाति प्रथा जो है स्वाभाविक रुचि और आत्मशक्ति को दबा देती है और उन्हें अस्वाभाविक निर्णय लेने के लिए निष्क्रिय बना देती है। नहीं, यानी लोग अपने स्वतंत्रता के साथ वह किसी रोजगार को नहीं चुन पाएगा, तो उसकी रुचि जो है वह दब जाएगी और उसकी कुशलता उसमें ज्यादा बेहतर नहीं हो पाएगी। ठीक है, आए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि लेखक नए पाठ में किन पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है? यानी कि किन पहलुओं के माध्यम से जाति प्रथा को उसने हानिकारक कहा है? भीमराव अंबेडकर के अनुसार जो है उन्होंने जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है, जो इस प्रकार से है कि इससे जाति प्रथा पर आधारित श्रमिक विभाजन स्वाभाविक नहीं है। यानी जाति प्रथा पर आधारित जो श्रम विभाजन होगा वह स्वाभाविक या प्राकृतिक नहीं है। यह श्रमिकों में भेदभाव और ऊंच नीच के भाव को जन्म देगा। यह रोजगार करने वालों के बीच जाति के नाम पर यदि रोजगार होगा तो उसमें भेदभाव और ऊंच नीच का भाव आएगा, जिससे समाज की एकता पर तथा श्रमिकों की कार्य क्षमता पर भी हानिकारक प्रभाव पड़ेगा। कभी कभी ये भी देखा जाता है कि व्यक्ति को भूखे मरने की स्थिति भी आ जाती है और व्यक्ति के रुचि के आधार पर काम का बंटवारा जरूर होना चाहिए। इसी कारण से नहीं, इसी कारण से लोगों को कार्य का बंटवारा जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? उसके रुचि और कार्य कुशलता के आधार पर होना चाहिए। यदि रुचि होगी तो कार्य कुशलता आ जाएगी। नहीं, कई बार हमने आपको कहा कि हम पढ़ाते हैं, मुझे अच्छा लगता है। नहीं, इसमें देखो कितना जिज्ञासु रहते हैं कि क्लास के वर्ग को ज्यादा से ज्यादा बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं, और कभी पढ़ाई से संबंधित कहीं कोई बाहरी समस्या भी होती है, हम उसके लिए भी मुखर होकर बोलने का प्रयास करते हैं, है कि नहीं? ये हमारी रुचि का कार्य है। इस कारण से यदि हमारा काम कहीं और होता, मन कहीं और लग रहा होता, काम कुछ और कर रहे होते, तो फिर रुचि नहीं आता। ठिठी में कहावत कहे, बैठल छी ओसरा पर, मन छे दोसरा पर। यानी कि जिस कार्य के लिए हम बैठे हुए हैं, जिस कार्य पे हम लगे हुए हैं, वह कार्य हम नहीं करके कहीं और ध्यान लगाएंगे तो हमारा कार्य सफल नहीं होगा। समझ में आई बात कि नहीं? कि जिस कार्य को हम कर रहे हो हमारा फोकस वही होना चाहिए, और हमारा फोकस तभी हमारा उस कार्य पर रह पाएगा यदि वह कार्य हमारे रुचि का होगा, हमारे पसंद का कार्य होगा ना। मान लीजिए हमें मौसी के यहां जाने का मन कर रहा है और जबरदस्ती हमको जो है किसी दूसरे के घर जाने के लिए हमें कहा जाए कि नहीं नहीं, तुम मौसी का नहीं जो, तो दूसरी जगह चले जाओ, तो थोड़ा खीन भाव हो जाएगा। हमें आज समोसा खाने का मन कर रहा है, मान लेता हूं, और हमें जबरदस्ती कहेगा नहीं नहीं पूरी सब्जी बना दीजिए। अरे समोसे में तो आलू है और आटा न रहे, चाहे पूरी सब्जी बना दीजिए, नहीं भेज देता है, क्या मजा आ जाएगा? तो रुचि के हिसाब से जब चीजें लोगों को मिलता है तो मजा आ जाता है कि नहीं? तो रोजगार भी हमारे रुचि के हिसाब से जब होता है तो हम उसमें अधिक उत्पादक सिद्ध होते हैं।
है कि नहीं, हम उस कार्य को और ज्यादा बेहतर कर पाते हैं। आगे बढ़े। हाँ, किसी बात को दूसरे अर्थ में नहीं लेना है, जो भी है बस शिक्षा के उद्देश्य से है। ठीक है। सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन तीन नए विशेषताओं का आवश्यक माना है? सच्चे लोकतंत्र के लिए 3 विशेषताएं क्या लेखक ने माना है? यानी सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने समाज में स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की भावनाओं को आवश्यक माना है कि यदि लोगों को स्वतंत्रता होगी, भाईचारा होगा और समानता होगा तो निश्चित रूप से लोग बिना भेदभाव के अपने समाज में समानता और प्रतिष्ठा के भाव से जी पाएगा और स्वतंत्र रूप से वह अपने रोजगार को करते हुए समाज के लिए, देश के लिए एक कुशल और उत्पादक व्यक्ति के रूप में साबित होगा। आई बात समझ में कि नहीं? तो बड़ी शानदार है हमारा यह प्रश्न। नहीं, हमारे सामाजिक सुधार के लिए भी और अपने जीवन के लिए भी यह प्रेरक है। तो इस तरह से हम सब अपने श्रम विभाजन और जाति प्रथा से जुड़े हुए जो सब्जेक्टिव प्रश्न थे उसको हम लोगों ने हल किया। इसको फिर से घर पे जाकर आप लोग रिवीजन करेंगे, अच्छे से याद करेंगे। ये परीक्षा के नजरिए से काफी उपयोगी है। इस चैप्टर से हर साल प्रश्न जो है किसी न किसी रूप में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इसलिए आप इसका सही नोट्स तैयार करेंगे, कल कॉपी चेक करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। आप अपने इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने साथियों तक शेयर करें जो भी 10वीं कक्षा की बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू।